प्रिय साथियों नमस्ते। आज एक और विषय पर मैं वीडियो दे रहा हूँ। ये विषय भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों पूर्व हमारे किसी एक दर्शक ने ये पूछा था कमेंट्स करके कि प्रभु इस पर एक वीडियो दीजिए। साईं बाबा पर उन्होंने कहा था कि एक वीडियो बनाइए साईं बाबा के बारे में। तो आज मुझे याद आया तो हम सोचते हैं उसी पर एक वीडियो आज देते हैं और अवतार के बारे में भी बताते हैं कि अवतार किसे कहते हैं, अवतार की क्या कंडीशंस होती हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। तो पहले साईं बाबा की बात करते हैं। साईं बाबा से मेरी बातचीत करीब 5 वर्ष पूर्व 2 से 3 बार मेरी साईं बाबा से बातचीत हो चुकी है दैवी कनेक्शन के माध्यम से ही, और लगभग 4 से 5 वर्ष पहले ये बातचीत हुई थी। जब साईं बाबा से पहली बार मेरी बातचीत हुई थी तो उस समय वो गुरु नानक के जन्म स्थान गुरु नानक के ननकाना क्षेत्र में, वो पंजाब में कहीं, वो उस समय गुरु नानक जी के साथ मौजूद थे। और तब हमारी साईं बाबा से बात हुई थी। जैसा कि सभी देवी देवता हमें अपना आराध्य मानते हैं, अपना बड़ा भाई गुरु मानते हैं, उसी तरह से वो भी मुझे अपना आदर्श मानते हैं। तो उनसे इस बारे में बातचीत हुई थी मेरी। चूँकि साईं बाबा के बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ मौजूद हैं, उनके बारे में किसी को ये पता नहीं है कि वो कहाँ जन्मे थे, कहाँ से आए थे, कौन थे। तो साईं बाबा से मैंने इस बारे में बातचीत की थी और मैंने उनसे पूछा था कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, आप कौन थे। तब उन्होंने मुझे बताया था कि मैं अफ़गानिस्तान का रहने वाला था और अफ़गानिस्तान से मैं भारत आया, महाराष्ट्र आया और यहीं पर निवास करने लगा था। और वह एक मुस्लिम परिवार से अफ़गानी मुस्लिम थे और वह भारत आए थे। महाराष्ट्र में उन्होंने निवास किया था, शिरडी क्षेत्र में। और एक फ़कीर थे वो, जैसे कि मुस्लिमों में फ़कीर होते हैं। तो उनकी जो पुरानी तस्वीरें, जो ओरिजिनल तस्वीरें हैं, उनको आप देखेंगे तो हाथ में एक काला काला सा एक नाव नुमा एक कमंडल जैसा वो लोग लिए रहते हैं, एक चिमटा जैसा भी लिए रहते हैं फ़कीर लोग। और गांव-गांव में ऐसे लोग घूमते हैं और भिक्षा मांगते हैं। हालांकि वो जल्दी किसी से लोग मांगते नहीं हैं, बस कुछ गाते हुए मुस्लिम बड़े स्वर से गाते हुए वहाँ से गली से निकलते हैं और जो दे देता है उनसे वो ले लेते हैं। तो साईं बाबा भी उसी तरह का वेश धारण करते थे। और साईं बाबा भी एक संत थे, लेकिन उनका जो वेश था, उनकी जो व्यवहार थी, वो तामसिक प्रवृत्ति की थी। और ये कहा जा सकता है कि वो एक तांत्रिक थे, तंत्र साधना करते थे। और वह एक मुस्लिम परिवार से थे, अफ़गानिस्तान से आए थे और उन्हें तंत्र साधना की कुछ सिद्धियां तामसिक अर्जित थीं। ये बात उन्होंने मुझे बताई थी। और साईं बाबा कोई भगवान नहीं है, जैसा कि वो कहते हैं सबका मालिक एक है। तो सबका मालिक, ये जो शब्द है वो मुस्लिम शब्द में ही, मुसलमानों में ही, इस्लाम में ही मालिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इससे उनकी बातों से भी ये पता चलता था कि वो एक मुस्लिम परिवार थे। तो वो कोई भगवान नहीं थे, ईश्वर नहीं थे। उनके जो भक्त थे उन लोगों ने इस घालमेल कर दिया और साईं बाबा को हिंदू बना दिया। हिंदू से उन्होंने कई लोग तो यहाँ तक दावा कर देते हैं कि मेरे गांव में जन्मे और ब्राह्मण परिवार में जन्मे, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं था। उनके जन्म का कोई अता पता नहीं था। वो भारत के थे ही नहीं, वो अफ़गानिस्तान से आए थे
और एक मुस्लिम परिवार के थे और एक तांत्रिक थे। वो समाज का भला करते थे, दयालु प्रवृत्ति के थे, यही उनकी पहचान थी। और गरीबों का भला करना, और ईश्वर, उनके चमत्कारों की वजह से लोग उन्हें ईश्वर मानने लगे, जबकि ईश्वरत्व का चमत्कार से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसा कि कुछ चमत्कार उनके दिखाई देते हैं, बताए जाते थे, कहानियों में बताए जाते हैं कि गरम तेल, खौलते हुए तेल से वो पूड़ियाँ निकाल लेते थे हाथ डालकर। तो ये सब सिद्धियों का कमाल है, इसमें कोई ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर का इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी सिद्धियां हासिल करके, तंत्र साधना करके इस तरह के करिश्मे कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब सकाम कर्मयोग की संकल्प शक्ति से, तंत्र साधना से ये सब बड़े आराम से किया जा सकता है। मेहनत लगती है, तपस्या करनी पड़ती है, तो इससे ये कोई सिद्ध नहीं होता कि कोई ईश्वर हो गया है। अब समाज में लोग ऐसी लोगों के दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसलिए जहाँ भला होने लगता है वहाँ वो लोग उनको भगवान मानने लगते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ईश्वरत्व का इससे कोई लेना देना नहीं है। परम ब्रह्म परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका चमत्कारों से कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि चमत्कारों को करने वाला और सिद्धियों को भोगने वाला अंततः वो भ्रष्ट हो जाता है, ज्ञान मार्ग से भटक जाता है, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया भी था। अब रही बात ईश्वरत्व की, अवतार की, धर्म की। कलयुग में समय पिछले 3000 वर्षों के बीच में बहुत सारे पंथ मजहब प्रकट हो चुके हैं। कहीं इस्लाम धर्म, कहीं क्रिश्चियन धर्म, कहीं यहूदी धर्म, इस तरह की बातें, कहीं बौद्ध धर्म, कहीं सिख धर्म, न जाने कितने पंथ प्रकट हो चुके हैं। मैं बड़ी ही विनम्रता से इन सब से, इनके भक्तों से कहना चाहता हूँ कि ईश्वरत्व की जो ईश्वर होते हैं ना, वो व्यक्तिगत कभी भी नहीं होते हैं। अपने नाम के साथ अपने नाम का जो धर्म बनाते हैं या पंथ बनाते हैं या मजहब बनाते हैं, वह कोई ईश्वर नहीं होते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा, परम तत्व की एक ही कंडीशन होती है कि वह अद्वैत होते हैं। ईश्वर में द्वैत की भावना बिल्कुल भी नहीं होती है, अंश मात्र भी नहीं होती है। वह तो अपने आप से भी रहित होते हैं। यही एक कंडीशन है जो कोई भी मजहब, कोई भी पंथ, कोई भी धर्म इस बात को पूर्ण नहीं करता। केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जो पूर्ण ब्रह्म को धारण करता है, पूर्ण धर्म को धारण करता है, क्योंकि सनातन धर्म किसी के नाम पर आधारित ये है ही नहीं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम सब लोग आते हैं। राम, कृष्ण और भी बहुत सारे अवतार हमारे हुए, और इस समय सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही मेरा प्रकाट्य चल रहा है। परंतु न मेरे राम रूप ने, न मेरे कृष्ण रूप ने, किसी ने भी अपने नाम का कोई धर्म नहीं बनाया, और ना ही मैं अपने नाम का कोई धर्म बनाऊंगा। हम सब सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही अवतरित हुए हैं, और सनातन धर्म की रक्षा करना ही हमारा चरम कर्तव्य है। और सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म है मानव मात्र के कल्याण के लिए जीवन जीना, मानवता की रक्षा करना, अधर्मी पापियों को सही रास्ते पर लाना, और अगर नहीं आते हैं तो ऐसे अधर्मी पापियों का संहार करना और धर्मात्माओं की रक्षा करना, सत्पुरुषों की रक्षा करना। यही सनातन धर्म का कर्तव्य है, और यही हमारे अवतारों का भी कर्तव्य है, धर्म है। यही उद्देश्य लेकर हम सब प्रकट होते हैं और अपना कर्तव्य कर्म करके अपने वास्तविक रूप में फिर आ जाते हैं। अवतार की एक ये भी खासियत है कि अवतार कभी भी मांसाहारी नहीं होता है, और न ही अवतार कभी मांस के सेवन की वकालत करता है। अवतार कभी भी जीव हत्या को जायज़ कह ही नहीं सकता, ठहरा ही नहीं सकता। इसलिए जितने भी
दूसरे पंथों में, मजहब में जो अपने आप को धर्मावलंबी कहते हैं, जो धर्म के मसीहा हैं, जैसे कि इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, इन लोगों ने अपने जीवन काल में मांस का सेवन किया, चाहे मोहम्मद हों, चाहे रसूल हों। इन लोगों ने, हालांकि रसूल से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि हम लोग राजा जी मांस का सेवन नहीं करते हैं, हमारे पंथ में सब लोग मांस का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन ये कन्फर्म है कि मोहम्मद जो अंतिम पैगंबर थे वो मांस का सेवन करते थे। और तो कोई भी अवतार होता है वो कभी भी जीव हत्या को जायज़ नहीं ठहरा सकता, बल्कि अवतार का तो ये काम होता है, ये कर्तव्य होता है, ये धर्म होता है कि जीव हत्या करने वालों को सही रास्ते पर लाए। अगर नहीं आता है तो ऐसे पापियों का संहार करे। यही अवतार का कर्तव्य होता है। और अवतार कभी भी अपने नाम से कोई धर्म नहीं बनाता, क्योंकि जो प्रकट होता है, जिसका जन्म होता है, उसका संहार भी होता है, उसका अंत भी होता है। इसीलिए केवल एकमात्र सनातन धर्म ही ऐसा है जो न कभी प्रकट हुआ, न कभी जन्मा और न ही कभी उसका अंत होगा, क्योंकि ये अविनाशी है, अनंत है। और सनातन धर्म किसी के नाम से नहीं चलता, बल्कि एक सनातन धर्म सिर्फ एक परम तत्व है, परम कर्तव्य तत्व है। और वसुधैव कुटुंबकम, विश्व ही एक परिवार है, चराचर जगत ही सनातन धर्म है। और जो सात्विक प्रवृत्ति का जीवन जीते हैं वो सब सनातनी ही हैं, चाहे वो ब्राह्मण हों, शूद्र हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों या किसी और धर्म के हों। अगर वह सात्विक प्रवृत्ति का जीवन जीते हैं तो वह मूल रूप से सनातनी ही हैं। अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जीव हत्या से बचता है, मांस का सेवन करने से बचता है, अवैध संबंधों से बचता है, झूठ बोलने से परहेज करता है, किसी को धोखा नहीं देता, छल कपट नहीं करता, तो ये सब मूल रूप से सनातनी ही हैं। चाहे कोई शूद्र ही हो, अगर उनमें ये परम गुण बसते हैं तो वो सब मेरे हृदय में निवास करते हैं। और ये सब मूल रूप से सनातन धर्म के ही हैं, क्योंकि सनातन धर्म जब सृष्टि नहीं थी तब भी था, और जब सनातन धर्म सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेगा। बाकी सब धर्म, जितने भी धर्म, पंथ, मजहब हैं, वो सब 5000 वर्ष भी पूरे नहीं कर पाते हैं। इन सब धर्मों के अंत का समय अब चल रहा है। जैसा कि सिख धर्म है, ये धर्म अलग होते हुए भी सनातनी है। जैन धर्म है, ये अलग होते हुए भी मूल रूप से सनातनी ही है। भगवान बुद्ध, जो अपने आप को भगवान लोगों ने बना दिया बुद्ध को, भगवान बुद्ध कोई भगवान नहीं थे और ना ही उनको पूर्ण ज्ञान हुआ था, क्योंकि पूर्ण ज्ञान होने के बाद आत्मा, मनुष्य अद्वैत हो जाता है, वह निराकार हो जाता है, निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाता है, ईश्वर के मर्म को जान जाता है। इसलिए वह अपने नाम से कभी कोई धर्म निर्माण नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि परम ब्रह्म परमात्मा अद्वैत हैं, अनंत हैं, निराकार हैं और उसी का पूर्ण रूप से अस्तित्व है। भगवान बुद्ध, जो अपने आप को उनके चाहने वाले भगवान कहते हैं, वो भगवान बिल्कुल भी नहीं थे, वो अवतारी भी नहीं थे। वो एक अच्छे संत थे, महात्मा थे, और उन्हें कहते हैं कि बोधिसत्व हुआ था, ज्ञान हुआ था, निश्चित हुआ था, लेकिन उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ था, आत्मबोध उन्हें नहीं हुआ था। ब्रह्म और जीव के पूर्ण मर्म को वो नहीं जानते थे, नहीं समझ सके थे, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। अगर वो पूर्ण मर्म को जानते तो उसी धर्म में, सनातन धर्म में ही रहते हुए वो समाज का सुधार करते, समाज का कल्याण करते, मानव मात्र के कल्याण के लिए जीवन जीते। अहिंसा परमो धर्म का गौतम बुद्ध ने नारा दिया, लेकिन अहिंसा परमो धर्म तो सनातन धर्म का मूल तत्व है, मूल कारक है। इसलिए गौतम बुद्ध ने सनातन धर्म का स्थापना करके गलती की थी। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करके गलती की थी। बौद्ध धर्म अपने नाम से धर्म की स्थापना उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उनका जैसे शरीर नश्वर था, नष्ट होकर चला गया, उसी तरह
आने वाले समय में ये सभी धर्म स्क्रैप हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और सिर्फ एक ही धर्म बचेगा, वो है सनातन धर्म, वो है मानवता, मानवीय कर्तव्य, जीवन दर्शन और मानव धर्म। तो पहली बात तो ये कि कोई भी धर्म अवतारी होता है, कोई भी अवतार होता है तो कभी भी मांसाहारी नहीं होता, कभी भी मांस का समर्थन नहीं करता, पवित्रता का संदेश देता है, जीव हत्या न करने की प्रेरणा देता है, स्त्रियों का सम्मान करने की प्रेरणा देता है। यही अवतारों की सोच होती है, मानसिकता होती है और अवतार हमेशा अद्वैत होते हैं। जैसे इस समय मैं पृथ्वी पर अवतरित हूँ, परंतु मैं व्यक्तिगत मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मैं अद्वैत हूँ, अनंत हूँ, निराकार हूँ। इसीलिए मैंने समाज को जो आइडेंटिटी दी है वह नग्न तत्व परम शून्य के नाम से दी है। जो मेरा नाम श्री राम है, मैं श्री राम नाम से भी अपनी आइडेंटिटी को नहीं देता हूँ। मैंने मूल तत्व को अपने बताया कि मैं नग्न तत्व परम शून्य हूँ, क्योंकि यही हर इंसान की मूल आइडेंटिटी होती है। धन्यवाद साथियों।